Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I very welcome you to all of standard 7th students to this mathematics period from Municipal Corporation of Greater Mumbai's virtual classes. So today, students, we are going to learn in mathematics subject about operation on fractions, and today we are observing mathematical expressions and rules for simplifying an expressions. तो बच्चों, हम आज के सेशन में यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यानी रियाजियाती इबारत और रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशंस यानी कि कसी रुकनी को हल करने के उसूल के बारे में बात करने जा रहे हैं आज के सेशन में खुसूसी तौर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे यानी रियाजियाती इबारत। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, रियाजियाती इबारत, an arrangement of numbers expressed using sign of addition, subtraction, multiplication and division is called mathematical expressions। यानी कि जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम की अलामतों का इस्तेमाल करके लिखे हुए आदाद की तरतीब को रियाजियाती इबारत कहते हैं। इसे कसी रुकनी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी इस तरह के जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम की अलामतों के एक साथ अमाल किस तरह से हल किए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम आज के सेशन में खुसूस तौर पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कसी रुकनी को हल करने के उसूल क्या है, रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशंस, the rules to be followed which decided the order in which the operation are carried out। ठीक है, ये उसूल तय करते हैं कि अमाल को किस तरतीब में हमें करना है। फर्स्ट, कैरी आउट द ऑपरेशन गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, सबसे पहले हम जो है तो यहाँ पर कॉसेन में दिया हुआ अमल जो है उससे हम यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, फर्स्ट carry out the operation given in the brackets, then if more than one operation is to be carried out, first in the order in which they occur from left to right। ठीक है, अगर एक से ज्यादा अमल करने हो तो पहले ज़रब और तकसीम का अमल इसी तरतीब में किए जाते हैं जिस तरतीब में वो बाएं से दाएं दिए गए हो। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर आफ्टर दैट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आर कैरिड आउट इन द ऑर्डर इन विच दे अकर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसके बाद जमा और तफरीक के अमल इसी तरतीब में किए जाते हैं जिस तरतीब में वो बाएं से दाएं आए हैं। ठीक है, या आते हैं। उसके बाद इफ देयर आर मोर देन वन ऑपरेशन इन द ब्रैकेट्स फॉलो द अबव टू रूल्स व्हाइल कैरिंग आउट द ऑपरेशन। अगर कॉसेन में एक से ज्यादा आमाल हो तो आमाल करते वक्त ऊपर के दो उसूलों की पाबंदी करना है हमें। ठीक है, याद रखिए। अब इसे आपने इस तरह से देखा है, अब हम यहाँ पर मजीद इसे प्रैक्टिकली तौर पर देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कॉसेन के बारे में थोड़ी बात कर लें। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स यानी कॉसेन की मुख्तलिफ जो अकसाम है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले ये है राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं ये राउंड ब्रैकेट्स है। ठीक है, कैसे ब्रैकेट्स है, राउंड ब्रैकेट्स कहा जाता है इसे। इसके बाद में इसे उर्दू में हम गोल कॉसेन कहते हैं। क्या कहते हैं?
गोल कॉसेन। उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये जो ब्रैकेट आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं इस तरह से, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं और उर्दू में इसे मुरब्बई कॉसेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरब्बई कॉसेन। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ये आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये कर्ली ब्रैकेट्स है। कैसे ब्रैकेट्स है? कर्ली ब्रैकेट्स, है ना? आपने कर्ली हेयर सुना होगा, इसी तरह से आप ये कर्ली ब्रैकेट्स देख सकते हैं जिसे हम मेहराबी कॉसेन कहते हैं। क्या कहते हैं उर्दू में? मेहराबी कॉसेन। ठीक है, तो ये मेहराबी कॉसेन इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो ये 3 ब्रैकेट्स है बच्चों, इसे हमें यहाँ पर जरूर समझना है। मजीद हम यहाँ पर देखेंगे व्हेन सॉल्विंग ब्रैकेट सॉल्व द इंटरमोस्ट ब्रैकेट फर्स्ट एंड फॉलो इट अप बाय सॉल्विंग द ब्रैकेट आउटसाइड इन टर्न। कॉसेन को हल करते वक्त सबसे अंदरूनी कॉसेन को पहले हल करते हैं और इसके बाद बिलतरतीब में इसके बाहर के कॉसेन हल किए जाते हैं। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों की जो तरीका दिया गया है, इस तरीके को आमतौर पर बोर्ड मास कहते हैं। ठीक है, कसी रुकनी हल करने का जो तरीका है, इस तरीके को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? इस तरीके को हम बोर्ड मास कहते हैं। ठीक है, बोर्ड मास को हम यहाँ पर BODMAS इससे जाहिर करते हैं। ठीक है, कसी रुकनी हल करते वक्त अलामतों की तरतीब जो होती है, उस तरतीब को हल करने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया है, उस तरीके को आसान तरीके से समझने के लिए बोर्ड मास, ये तरीके को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसे हम देखेंगे। द ऑर्डर ऑफ द साइन व्हेन सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन, वी आर सपोज टू फॉलो दिस काइंड ऑफ रूल विच इज ऑन योर स्क्रीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड मास जिसे कहते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले बी दिया है, बी फॉर ब्रैकेट्स, बी फॉर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट्स में हमने अभी यहाँ पर अलग अलग टाइप के ब्रैकेट्स देखे हैं। ठीक है, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ब्रैकेट्स हो गया। ब्रैकेट्स के बाद हमें सॉल्व करना है ओ फॉर, यहाँ पर हमें पावर्स याद रखना है। ठीक है, इस पर हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद में डी फॉर डिवीजन है, और उसके बाद आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, ओके, एंड देन इन द लास्ट वी आर लुकिंग फॉर सब्सट्रैक्शन। ओके, तो इस तरह से हमें इस तरतीब को याद रखना है, हमें इस सीक्वेंस को याद रखना है कि जब हम कोई ऐसा कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें हमें एक साथ बहुत सारे जो है तो काम करने हैं, जैसे डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है ना, ब्रैकेट सॉल्विंग है। इस तरह से अगर बहुत सारी चीजें एक साथ हमें करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पर इस रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट्स भी अगर हमारे पास में 2-3 टाइप के ब्रैकेट्स दिए हुए हैं तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम जो है तो कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हम जो है तो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड हमें याद रखना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमें याद रखना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद में हम देखेंगे यहाँ पर कि डिवीजन करना है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, उसके बाद एडिशन है, और फिर उसके बाद में हमें सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो ये रूल हमें याद रखना है। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पर पावर्स की बात की है उसे हम यहाँ पर और भी आगे समझ लेते हैं।
इस तरतीब को कसी रुकनी हल करते वक्त अलामतों की जो तरतीब है उस तरतीब को हम यहाँ पर मजीद आगे और समझ लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ द साइन व्हेन सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कोसाइन है जिसे हमें हल करना है। फर्स्ट द ऑपरेशन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कोसाइन में अमल दिए हुए उन्हें हमें पहले हल करना है। देन यहाँ पर हमने जो मल्टीप्लाई का साइन लिया है वो है ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं जो ज़रब का अमल है जो हमें करना है ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है 1/4 ऑफ 200। अगर देखना है हमें यहाँ पर तो क्या मिलेगा, 200 इंटू 1/4 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से अगर कोई ऑपरेशंस दिए हुए हैं तो ऑपरेशंस हमें फर्स्ट सॉल्व करना है, ठीक है, आफ्टर द ब्रैकेट्स। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर जो है तो डिवीजन करेंगे यानी तकसीम का अमल, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर डिवीजन के बाद तकसीम के बाद का जो अमल हमें करना है वो है मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है, हमें ज़रब का अमल करना रहेगा, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम यहाँ पर जो है तो जमा का अमल करेंगे, जमा यानी कि एडिशन, ठीक है, एडिशन का अमल हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर एडिशन के बाद में सब्सट्रैक्शन यानी कि तफरीक, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा, तफरीक करना रहेगी, ठीक है, तफरीक जिसे हम नफी कहते हैं, ठीक है। तो तफरीक का अमल हमें जो है तो यहाँ करना रहेगा, ठीक है, याद रखिए। तो हमें यहाँ पर इस तरह से इस सीक्वेंस को याद रखना है कि पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे सब्सट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये रूल्स का सीक्वेंस है, ठीक है, ये तरतीब दी हुई है यहाँ पर, इस तरतीब को हमें यहाँ पर फॉलो करना है, ठीक है। कसी रुकनी हल करते वक्त अलामतों की इन तरतीब को हमें फॉलो करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमने हर स्लाइड पर इस टाइप से जो है तो इन रूल्स को यहाँ पर ये तरतीब में रखा है, ठीक है। ये तरतीब आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। ये नफी है, ये क्या है, सब्सट्रैक्शन है, इसे हमें यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। देखिए कितने टाइप के ब्रैकेट्स है, तीनों टाइप के ब्रैकेट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप देखिए मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है और एडिशन भी है और सब्सट्रैक्शन भी है। तो आप देखेंगे कि जितनी चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी है, जो सीक्वेंस हमने यहाँ पर अभी सीखा है, वो सारी चीज़ें आपको इस एक एग्जाम्पल में देखने मिल रही है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि किस सीक्वेंस में हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा हमें सबसे पहले यहाँ पर अगर इस तरह से दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले कोसाइन हल करना होगा, है ना, और वो भी कौन से, गोल कोसाइन हमें यहाँ पर हल करने होंगे सबसे पहले। तो अगर आप गौर कर रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें गोल कोसाइन यहाँ पर मिल रहे हैं 107 माइनस 13 और यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे कोसाइन में यहाँ पर तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 10 इज डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, ठीक है। तो इसे यहाँ पर हल करना है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 107 माइनस 13 तो हमें आंसर कितना मिलेगा यहाँ पर 94। देन 10 इज डिवाइडेड बाय 5 सो 5 2 10 तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 2 मिलेगा, ओके। फिर 3 हमने ऐसे ही यहाँ पर ले लिया इस तरह से, ठीक है। तो अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा स्टेप इस तरह से यहाँ पर तैयार होगा। 3 जैसा है वैसे ही हमने लिया यहाँ पर 3 इंटू ब्रैकेट जैसा है ये वैसे करली ब्रैकेट हमने लिया यहाँ पर 15 इंटू 94 प्लस 2 इंटू 3, ओके, यहाँ पर इस तरह से लिया हमने। अब इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है, दूसरे ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है,
ठीक है, अभी यहाँ पर ये ब्रैकेट है ना, 2 इंटू 3 कितना हो गया, यहाँ पर 2 इंटू 3 हो गया 6। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें 6 मिला, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो यहाँ पर 6 मिला है। 6 94 जैसा है वैसे ही रखा हमने, 3 जैसा है वैसे ही लिया हमने, यहाँ पर 15 वैसा ही है। सो 3 इंटू ब्रैकेट आप देख रहे हैं यहाँ पर करली ब्रैकेट, 15 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, 94 प्लस 6। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि 94 प्लस 6 किया तो हमें यहाँ पर 100 मिला है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से 3 इंटू ब्रैकेट 15 इंटू 100। ओके, अब यहाँ पर 15 इंटू 100 किया तो यहाँ पर 1500 हमें मिलेगा। सो 3 यहाँ पर जैसा है वैसे लिया हमने, 3 इंटू 1500। सो 3 इंटू 1500 द आंसर इज 4500। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से हम ये रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर इस तरह से सवालात हल करते हैं। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ गई होगी इस एग्जाम्पल से कि किस तरह से हम जो है तो कसी रुकनी हल करते हैं, किस तरह से हम जो है तो एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों, और कुछ जो एक्सरसाइज है हमारी, उस एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जो प्रैक्टिस सेट हमारा 25 है। ठीक है, 25 से हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसमें हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, 50 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे सीक्वेंस को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमें पहले क्या करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले हमें क्या करना है, पहले हमें ये सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपके सीक्वेंस। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हम यहाँ पर जो है तो फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर और फिर डिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट मल्टीप्लाई किया 50 को 5 से, तो हमें यहाँ पर 250 मिला है। ठीक है, और 250 को हम यहाँ पर जो है तो क्या करेंगे, 250 को हम यहाँ पर जो है तो डिवाइड करेंगे अब 2 से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, उसके बाद हमें यहाँ पर मिलेगा 25 को अगर हम 250 को अगर हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं 2 से, तो आप देखेंगे 125 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, एडिशन करना है 125 प्लस 25। तो आंसर होगा हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पर एक्चुअली 24 है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 149। कितना हो जाएगा आंसर, 149 इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके नजर आ रहा है, 13 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 26 है। तो यहाँ पर हमें जो कोसाइन का अमल है वो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करना है। ब्रैकेट सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे 13 इंटू 4 दिया हुआ है, 13 इंटू 4 किया तो 13 4 52 होता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हमें डिवीजन करना है ना, 52 से को डिवाइड करते हैं 2 से, तो आप देखेंगे डिवीजन करने पर हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। ओके, सो 26 माइनस 26 हो जाएगा। ओके, ये 26 है, 26 माइनस 26 आंसर विल बी, यहाँ पर आप देखेंगे कि 26 में से 26 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा आंसर हमें यहाँ पर, 0। आंसर विल बी 0 लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से हम ये सारे सवालात यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम इसी एक्सरसाइज का, प्रैक्टिस सेट 25 से। ये हमारा जो है तो तीसरा क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 140 डिवाइडेड बाय इनटू स्क्वायर ब्रैकेट
इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये राउंड ब्रैकेट्स है, राउंड ब्रैकेट्स में आप देख रहे हैं 11 -11 इंटू 3 इंटू -3 -42 डिवाइडेड बाय 40 -1। ठीक है, ऐसा आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोसाइन को हल करेंगे ना। फर्स्ट वी आर सपोज टू डू द ब्रैकेट्स टू सॉल्व। ओके, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो 11 इंटू 3, सो आंसर विल बी 33। ओके, 42 को हमने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 42 को हमने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 14, ओके, -1। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना रहेगा, हमें ब्रैकेट में सबसे पहले डिवीजन करना रहेगा। तो 42 इज डिवाइडेड बाय 14, सो आंसर विल बी 3। आंसर विल बी 3 हेयर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 33 + 3 -1। ठीक है, सो हमारा स्टेप यहाँ पर किस तरह से बनेगा, ये 140 डिवाइडेड बाय 33 + 3 -1। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये डिवीजन हमने किया है। अब यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ब्रैकेट को पहले हमें यहाँ पर सॉल्व करना है ना। ठीक है, तो 33 + 3 कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, -1। अब एडिशन हम यहाँ पर हमें सब्सट्रैक्शन करना रहेगा। सब्सट्रैक्शन हमें यहाँ पर करना रहेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 36 -1 हमने किया है, तो सब्सट्रैक्शन किया ब्रैकेट में, तो यहाँ पर हमें 36 में से 1 माइनस किया तो 35 हमें मिलेगा। ठीक है, तो 140 डिवाइडेड बाय 35, सो आंसर विल बी 4। ठीक है, आंसर विल बी 4। सो लाइक दिस वी कैन डू मेनी क्वेश्चंस लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर बच्चों उम्मीद है कि जो सवालात हम आपको समझा रहे हैं ये आपके जरूर से समझ में आ रहे होंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और लेते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 220 - 140 इंटू राउंड ब्रैकेट में है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, ये राउंड ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, हमने देखा है अभी, तो हम इसी तरह से यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे। So 220 - 140 will be 80. Okay, thereafter यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ स्क्रीन पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। यहाँ पर दिया हुआ है 10 × 9, 10 × 9 will be 90. Okay, और -10 -2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। तो ये 10 हमने यहाँ पर लिया। 2 × 5 will be 10 और -100 यहाँ पर लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर 80 है, 80 को एज इट इज 90 - 10 will be 80 और 100 जैसा है वैसे ही हमने लिया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे एडिशन हमें करना होगा। सो 80 + 80 will be 160 - 100. ओके, सो 160 - 100, answer will be 60. Answer will be 60. So like this we can do many questions. Okay students, so यहाँ पर हम जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन और एक ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है एडिशन है और यहाँ पर डिवीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले हमने इसे जो है तो जैसे आप स्टेप देख रहे हैं इस तरह से हमने इसे कन्वर्ट किया है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, और आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा जो स्टेप है वो इस तरह से हमें मिलेगा 3/5 + 3/4 2 × 4 × 4/2 × 3। ओके, लाइक दिस। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे हल करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर जब हम इसे हल करते हैं तो 3/5। ओके, 3/5 और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 1/2।
4। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमें यहाँ पर 3/5 मिला और 1 यहाँ पर कितना मिला है, 4 मिला है ना। ठीक है, 2 इंटू 2 इजिकल टू 4, और ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 2 इंटू 2 किया तो हमें यहाँ पर कितना मिल गया, यहाँ पर हमें मिला है 1 यहाँ पर है और यहाँ पर 4। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3/5 प्लस 1/4 लाइक दिस। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि मजीद हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1 और 5/5 इंटू 4। सो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा, क्या मिलेगा आंसर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 इंटू 4 विल बी 12 और 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। सो 12 प्लस 5/20, 5 इंटू 4 20। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 5 प्लस 12 विल बी 17/20 लाइक दिस। तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों आंसर हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, आंसर हमारा रहेगा 17/20। तो बच्चों ये सीक्वेंस आपको याद रखना है बस। ठीक है, ये सीक्वेंस अगर आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से जो है तो आप ये अमल कर पाएंगे। ठीक है, बोर्ड मास इसे कहते हैं, ब्रैकेट देन ऑफ याद रखिए, O फॉर ऑफ, B फॉर ब्रैकेट, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो बन गया ये हमारा बोर्ड मास। क्या बन गया है, बोर्ड मास। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। ठीक है, कोशिश कीजिए ये जो सवालात हमने अभी यहाँ पर हल किए इन तमाम सवालात को आपको अपने तौर पर हल करना है, कोशिश करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।